हाँ स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे √7 को। क्वेश्चन नंबर 3 है सो √7 सो या आप सो ऑन द √7 on the number line. सो नंबर √7 ऐसे √7 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको पहले जो भी अंदर है इसको दो स्क्वायर नंबर के टर्म में तोड़ सकते। दो स्क्वायर नंबर के टर्म में अगर तोड़ेंगे तो आसान हो जाएगा इसको ड्रा करना। तो आइए हम 7 को देखते हैं दो स्क्वायर नंबर के टर्म में टूटता है कि नहीं। 7 को आप तोड़ सकते हैं 1 + 6 कर सकते हैं, लेकिन ये 1 स्क्वायर है 6 नहीं है। और क्या कर सकते हैं 4 + आप 3 कर सकते हैं। तो 4 स्क्वायर है 3 स्क्वायर नहीं है। आप 5 और 2 कर सकते हैं, इसमें दोनों स्क्वायर नहीं है। तो प्रॉब्लम आई कि कैसे हम करें। इसके लिए देखो, आप अगर ऐसा करते हैं कि दो स्क्वायर नंबर नहीं मिलता है, केवल एक स्क्वायर नंबर मिलता है, जो दूसरा नंबर आपको इसको भी इसके अंदर अगर रूट लिखे, इसको स्क्वायर कर सकते हो, √3 का स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं। ये आपका 2 का स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर के टर्म में हम लिखें इसको, तो स्क्वायर के टर्म में लिखने की कोशिश करें। ये 2 का स्क्वायर है, ये √3 का स्क्वायर। तो पहले आपको √3 पता करना पड़ेगा कि √3 कितना, समझ गए। तो √3 के लिए आपको पहले 3 को भी ऐसा एक ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा जिसका हाइपोटेन्यूज 3 हो। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा जिसका हाइपोटेन्यूज 3। और इसके लिए भी आपको 3 को देखना पड़ेगा दो स्क्वायर नंबर के सब के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, समझ गए। तो अगर आप 3 को लिखते हैं, 3 को आप 3 को आप लिखेंगे 2 + 1, तो फिर ये 1 तो स्क्वायर है लेकिन 2 स्क्वायर नहीं है। तो आप इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी फिर आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसका एक साइड √2, ठीक है। एक जो है √2, तो अगर √5 आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं पहले से, तो आप √7 को आप 5 + 2 अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप √7 को ऐसे लिखना है, अगर डायरेक्ट √7 है, तो पहले आप ऐसे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसका हाइपोटेन्यूज 3 हो और जिसका हाइपोटेन्यूज 2 हो। ऐसा आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप √2 लाने के लिए आप ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसका जो हाइपोटेन्यूज 2 हो। तो आप ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसका बेस 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका बेस और परपेंडिकुलर 1 हो। तो ये √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये AC √2 आ जाएगा। अब आपको √2 आ गया और ये वाला हो गया। अब आप √3 निकालना है। क्या निकालना है? √3। तो √3 के लिए आपको ये 1 पे AC पे, चाहे AC के इक्वल आप कोई दूसरा एक ट्रायंगल बना लीजिए और जिसका बेस 1 कर दीजिए, परपेंडिकुलर आप √3 ले लीजिए, या आप AC √2 पे भी एक और आप ट्रायंगल बना लीजिए 90 डिग्री ट्रायंगल ड्रा करके। हेलो, कोई क्वेश्चन पूछा? हाँ, अब यहाँ 1 यूनिट का एक आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लोगे और इसको मिला दो, ये मान लो D। तो जो ये CD है ये √3 हो गया। यहाँ पे AC की वैल्यू आई √3। ये आपको मैंने पिछले में बताया था जब √2 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो √3 हो गया,
आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि डीसी की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो सीडी की वैल्यू √3 आएगी। समझ गए? अब इसको हम यहाँ पे निकाल भी दिखा भी देते हैं, जो लोग हमारा पिछला क्लास नहीं दिखे हैं। तो आइए इसके लिए हम पहले देखो ये एसी की वैल्यू कैसे निकली, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। एसी स्क्वायर ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो एसी स्क्वायर हो जाएगा, एसी स्क्वायर इक्वल टू होगा AC square is equal to AB square प्लस BC और इसलिए AC स्क्वायर, ये AB की वैल्यू भी 1 है और BC की वैल्यू भी 1 स्क्वायर प्लस 1। समझ गया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसलिए AC की वैल्यू √2 क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। समझ गए? तो AC की वैल्यू यहाँ पे आपका √2 है, AC की वैल्यू √2 है। अब हमें DC की वैल्यू निकालना है, यहाँ भी मैंने DA परपेंडिकुलर ये भी 1 लिया है। अब इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम निकालते हैं DC। DC कितना आता है यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे देख लो, DC की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो DC इज इक्वल टू DC स्क्वायर, यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पे बेस AC है, ये राइट एंगल ट्रायंगल DAC में हमने लिया। राइट एंगल ट्रायंगल DAC में AD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा DC का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार DC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AD की वैल्यू 1 है, ये हमने ड्रा किया। AC की वैल्यू हमने निकाला √2 है, तो √2 का स्क्वायर। किसी का कोई क्वेश्चन? AC स्क्वायर 3 है, तो AC की वैल्यू √3 आएगी। क्या आएगी? AC की वैल्यू √3 आएगी। बाबू के लिए बना, हम लोग खाते नहीं, वैसे ही रहता है, पड़ा रहता है। क्या हुआ? आपका कौन सा क्वेश्चन है? हाँ देखो, AC की वैल्यू √3। अच्छा, अब क्या है, AC की वैल्यू आपने √3 निकाल दी। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये, अब ये वाला 7, अब 7 हमें ऐसा ड्रा करना है कि ये 7 आए ये, तो आपको दो इसी √3 पे अगर 2 सेंटीमीटर का, अगर 2 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, 2 यूनिट का, अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे। आप सेट स्क्वायर का यूज करिएगा, सेट स्क्वायर से आसानी से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते। तो यहाँ पे अब ये फिर आप ये 2 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, मान लेते हैं ये E, और इसी को आप मिला देते हैं।
अब आप देखो इसी की वैल्यू क्या होगी, आप निकालोगे। अब ये ट्रायंगल हम लेते हैं, ये इन ट्रायंगल, आप ये समझो ये ट्रायंगल DAC था, और यहाँ पे इन ट्रायंगल EDC। आप ट्रायंगल EDC लो, EDC में देखो ये हाइपोटेन्यूस EC हाइपोटेन्यूस है, तो EC का स्क्वायर इज इक्वल टू ED का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ED का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर हो जाएगा, और ED का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए EC स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए ED की वैल्यू रखो, ED की वैल्यू 2 है तो ये 2 स्क्वायर हो गया, और DC की वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 4 और ये हो गया 3। √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 + 3, तो इसी की वैल्यू आ गई आपकी थोड़ा सा, हाँ, EC स्क्वायर की वैल्यू आ गई आप 437, EC स्क्वायर आ गया आपका 7, तो EC की वैल्यू हो जाएगी आपका √7। EC की वैल्यू क्या आएगी, √7, EC की वैल्यू आ गई √7। अभी ये जो EC है √7, EC का लेके आपको ग्राफ पे क्या करना है, ड्रा करना है। तो आइए EC = √7 को हम ड्रा करते हैं यहाँ पे ग्राफ पे। अब √7 इक्वल एक हम लाइन ड्रा करते हैं, एक हम यहाँ पे जैसे ये नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन में आपको नंबर लाइन आप ड्रा करेंगे, नंबर लाइन में ये 0 होगा, फिर 1 यूनिट 2 3, ये 1 फिर 2 और 3, इधर का ये -1 -1 -2। अब यहाँ पे √7 ड्रा करने के लिए √7 के लिए आपको लेना पड़ेगा, कंपास लेना पड़ेगा, और जो ये आपने ट्रायंगल ड्रा किया है, ये ट्रायंगल, अब ये EC √7 है, तो EC के इक्वल आर्क लेंगे, आप C यहाँ पे उसका नीडी रखिए, यहाँ पे आंसर रखिएगा, EC के इक्वल आर्क लेंगे, और फिर यहाँ नीडी आप 0 पे रख देंगे, और यहाँ पॉजिटिव की तरफ कट कर देंगे, यहाँ पे 3 और 2 के बीच कहीं एक जगह कट करेगा, और यहाँ जैसे मान लेते हैं यहाँ कट किया, तो यही जो है √7। अब क्वेश्चन था सो √7 ऑन नंबर लाइन, √7 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब यही √7 कहाँ है हमने दिखा दिया, ऐसे ये रिप्रेजेंट हो गया √7, ठीक है, √7 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ओके, तो बात समझ में आई, √7 हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों की सुविधा के लिए एक बार मैं पुनः इसका एक रिवीजन करा देता हूं। देखो, √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने कहा जो भी रूट के अंदर है उसको 2 स्क्वायर नंबर के टर्म में तोड़ेंगे, तो हम जो है 7 को 2 स्क्वायर नंबर के टर्म में हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, एक 4 तो स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन √3 स्क्वायर ये 3 स्क्वायर में नहीं है, तो इसको भी हम स्क्वायर √3 का स्क्वायर करें। तो पहले अभी आपको पता करना पड़ेगा √3 कितना लंबा है, √3 कितना लंबा है, इसके लिए अभी आप इसको भी 2 स्क्वायर नंबर के टर्म में तोड़े 3 को, तो 3 को 2 + 1 तोड़े, 1 स्क्वायर है 1 का, लेकिन 2 स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी स्क्वायर लिखा, तो ये √2 का स्क्वायर हुआ। अब हमें √2 भी ड्रा करना पड़ेगा, तो √2 के लिए आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो। तो हमने एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल,
जिसका बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है। तो इसका हाइपोटेन्यूज जो है AC√2 आया। ये मैंने दिखाया है यहाँ कि ये कैसे जो है AC की वैल्यू √2 होगी। यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके बताया। फिर